हेलो बच्चों, आज हम आप लोग के लिए क्लास 6 का रीजनिंग का क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं जो आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए और इसको अच्छा से समझिए। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग और स्क्वायर रूट मतलब होता है वर्गमूल, यानी कि वर्ग और वर्गमूल निकाले। इसमें आप लोग का 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसको हल करके क्वेश्चन को इसमें टिक लगाना है। आप लोग का पहला क्वेश्चन है 155 स्क्वायर माइनस 154 स्क्वायर, इसका मान जो है क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि 155 मल्टीपल 155 करेंगे, उसके बाद माइनस 154 मल्टीपल 154 करेंगे। 155 और 155 में हम करेंगे गुना तो हमारा आएगा 24,025 और 154 में करेंगे तो आएगा 23,716 और घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 309। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी हुआ। और इसको हम एक ट्रिक से भी बना सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको हम बैठाएंगे तो कितना आएगा। उसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 155 को मान लेंगे ए और 154 को मान लेंगे बी और इसको हम बना देंगे कैसे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर रख करके। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 75 का स्क्वायर, यानी कि 75 को 2 बार हम करेंगे गुना, यानी कि 75 का वर्ग कितना आएगा। तो इसका आएगा वर्ग, हम 75 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 5625, यानी कि 5625 आएगा। चलिए आपका 3 है, 3 आपका क्वेश्चन है √289/169। तो हम क्या करेंगे, दोनों जो है क्या में है, रूट में है, तो 289 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 289 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दाहिने से जोड़ा लगाते हैं 2 का। तो हमारा क्या बचा यहाँ 2 और ये हुआ 89। तब देखेंगे कि 2 को हम कौन ऐसा एक अंक ले कि उस अंक को उसी अंक से गुना करने पर हमारा 2 आ जाए, या 2 से जो है कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ले जाएंगे 1 से, क्योंकि हम 2 से ले जाएंगे तो 2 नीचे आ रहे, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 को नीचे क्या करेंगे, जोड़ देंगे 1 और 1 2 और यहाँ पर 1 लिखेंगे गुना करके। अब यहाँ 1 जो रखे हैं वही 1 हम यहाँ एक भागफल में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे 2 में से 1 और जैसे आप लोग का डिवाइड में ऊपर से 1 अंक उतरता है, लेकिन वर्गमूल में कितना अंक उतरता है, जोड़ा अंक उतरता है। 89 जो है एक बार ऊपर से उतर जाएगा। अब ये क्या बन गया, 189 बन गया। अब देखेंगे कि 1 हम जोड़े तो 2 आया, तो 2 के बाद कौन ऐसा अंक रखे कि वही अंक नीचे रखने पर अगर 189 आता है तो बढ़िया है, अगर नहीं आता है तो उसके नज़दीक जो कम है वो लिखेंगे। तो देखिए हम 2 पर 7 रख रहे हैं, तो क्या हो गया 27 और 7, तो 27 7 क्या होता है 189, यानी कि हम 7 रखे तो ये क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर हम नीचे इसको जोड़ देंगे और यहाँ पर जो 7 रखे वही 7 यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 289 का वर्गमूल कितना हुआ, 17 हुआ। अब निकालेंगे 169 का, तो 169 में भी क्या करेंगे, दाहिने से लगाएंगे हम जोड़ा और क्या बचा, 1 बचा। 1 है तो कितने से जाएगा, 1 से जाएगा। नीचे इसको जोड़ दिए, यहाँ पर गुना करके लिखे 1 और भागफल में भी 1 हम लिए हैं तो यहाँ भी लिखेंगे 1। अब यहाँ पर जोड़ दिए तो 2 आया। अब देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो
कट जाएगा, ऊपर से जोड़ा अंक उतारेंगे 69। अब यहाँ 2 के बाद कौन ऐसा अंक रखेंगे कि वही अंक नीचे रखने पर गुना करने पर 69 आ जाए। तो हम यहाँ 3 3 रखेंगे, यानी कि 23 में 3 में 23 3 से गुना हुआ तो कितना आएगा 69 हमारा क्या हो गया, कट गया। और 3 3 रखे तो फिर हम इसको भी 3 यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा कि जो इसका वर्गमूल होगा यहाँ पर इसका क्या आएगा, दोगुना आएगा। देखिए 13 का दोगुना हो गया 26 और यहाँ 17 का दोगुना क्या आया था, 34 आया था। तो इसका वर्गमूल क्या हुआ, 13। तो हमारा 289 का 17 आया और 169 का आया 13, यानी कि 17/13 इसका आंसर हुआ। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 4 है। 4 क्वेश्चन है 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर बटा ये कितना है, 20 स्क्वायर है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इन चारों ऑप्शन में हम देखेंगे हल करने पर कौन सा आंसर इसका सही हो रहा है। तो देखिए 12 स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे, 12 गुने 12। यहाँ 16 स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 16 गुने 16। और नीचे में है 20 स्क्वायर, यानी कि 20 मल्टीपल 20। तो 12 और 12 हम गुना किए तो कितना आया, 144 आया। और 16 और 16 में किए मल्टीपल तो कितना आया, 256 आया। और नीचे 20 और 20 में किए तो कितना आया, 400 आया। अब 144 और 256 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 400। और नीचे ऑलरेडी 400 ही है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 400/400 1 से कट जाएगा। इसका मतलब इसका मान कितना आया, इसका मान आया 1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यह है 1111 का स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। तो इसको हम गुना किए तो इतना आया। और इसका एक ट्रिक है कि अगर मान लीजिए हमको 11 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करते हैं, ये 2 है ना, तो पर लिखेंगे 1 2 और फिर इसको घटते हुए लिख देंगे 2 के बाद 1। अगर मान लीजिए 111 क्या है, इसको हमको फ्रेश कर लेने लीजिए। अब देखिए, अब हमको मान लीजिए 111 का वर्ग निकालना है तो ये आपका हो गया 111। अब देखिए कितना अंक है, 3 अंक है ना, तो इसको हम लिखे 1 2 3 और फिर इसको घटते हुए लिखेंगे। 3 के पहले 2, 2 के पहले 1, ये हो गया इसका वर्ग। इसी तरह से ये क्या है, 1111, ये इसका क्या है, ट्रिक है। तो ये 4 अंक का है तो लिखेंगे 1 2 3 4। अब इसको घटते हुए जाएंगे, 4 के पहले 3 2 1, यही है ना आपका। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर आपका 6 है। 6 क्वेश्चन यहाँ पर आपका है 1/139 - 95 + 25 × 4 है। तो इसको क्या करेंगे, हम 139 में से 95 घटाएंगे, कितना आएगा, 44 आएगा। और 25 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 144। तो हमारा रूट में 144 है तो इसका रूट का मतलब क्या हुआ कि हम उसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो 144 का वर्गमूल आप लोग निकालेंगे। सबसे पहले दाहिने तरफ से जोड़ा लगाते हैं। अब देखिए यहाँ 1 बचा तो कितने से जाएगा, 1 1 से जाएगा। यहाँ जोड़ देंगे 1 1 2, यहाँ क्या हो गया, घट गया। और ऊपर से जोड़ा अंक उतार दिए 44। अब देखिए कि 2 के बाद कौन ऐसा अंक रखे कि वही अंक उसके नीचे रखने पर और गुना करने पर 44 आ जाए। तो हम 2 के बाद क्या रखेंगे, 2 2 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 22 दूनी क्या आ जाएगा, 44। ये हमारा कट जाएगा। यहाँ हम 2 2 रखे तो यहाँ पर 2 उतार दिए। इसका वर्गमूल कितना हुआ, 12 हुआ, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, इफ
x√x/15 इज इक्वल टू 12/5 देन x इज इक्वल टू वाट। करे कि √x/15 बराबर 12/5 है तो x का मान निकाले। जब यहाँ बराबर का चिन्ह है तो हम क्या कर देंगे, तिरछा तिरछी इसको गुना कर देंगे। तो √x में और 5 में होगा गुना और इधर होगा 12 में और 15 में। तो √x और 5 में गुना होगा तो कितना आएगा 5√x और 15 में 12 में होगा गुना तो आएगा 180। अब देखिए √x में ये 5 क्या है, गुना है, तो ये बराबर के पहले गुना है तब बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप लोग का इक्वेशन का नियम पता है, बराबर के पहले गुना में है तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये आपका कटेगा कितना बार में, 36 बार में। तो √x बराबर क्या हुआ, 36 हुआ। तब रूट को क्या करेंगे कि इसको बराबर के बाएं से दाहिने ले जाएंगे तो रूट हमारा जब जाएगा बराबर के बाद तक क्या में हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। अगर रूट में रहे तो स्क्वायर में हो जाएगा और अगर स्क्वायर में रहता तो क्या में हो जाता, रूट में हो जाता। तो 36 का स्क्वायर हम निकाल दिए, 36 गुने 36 यानी कि 1296। इसका आंसर आपका है ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, एंगल ऑफ ए ट्रायंगुलर इन रेशियो ऑफ 2:3:4 फाइंड द बिगेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात जो है 2:3:4 दिया हुआ है, तो बताइए उसमें सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। तो हम इन तीनों कोण को मान लेंगे क्या, 2x, 3x एंड 4x, यानी कि P हमारा हो गया 2x, Q हो गया 3x और P हो गया 4x। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ 3 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, इसका समीकरण हम बैठा लेंगे। P का मान है 2x, Q का 3x और R का 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 और 3 5 और 4 9x, यानी कि 2x, 3x और 4x कितना हुआ, 9x हुआ। तो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तब यहाँ से हम x निकाल देंगे, तो 9 यहाँ पे क्या है, गुना में है। तो 9 जब बराबर से पहले गुना है तब बराबर के बाद आएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। एक कट जाएगा 20 से 20 बार में, तो ये हमारा x का मान कितना आया, 20 आया। अब देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फाइंड द बिगेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल का सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा कोण क्या है, 4x है ना, तो हम 4x में x का मान रख देंगे। तो बिगेस्ट एंगल इज इक्वल टू क्या है, r है। यहाँ r को हम माने हैं यहाँ पर, तो 4x है, तो 4 × 20 इज इक्वल टू कितना हुआ, 80 डिग्री, यानी कि सबसे बड़ा कोण क्या है, 80 डिग्री है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, ABC डिवाइड ₹30,600 इन द रेशियो 5:3:4 फाइंड द शेयर ऑफ C। करे कि 30,600 रुपया को ABC के बीच बांटा गया है 5:3:4 के रेशियो में। तो बताइए C को कितना मिला। तो हम सबका मान लेंगे, मान लिया कि A को मिला 5x, B को मिला 3x और C को मिला 4x, और टोटल हमारा रुपया कितना है, 30,600। इसको हम बैठा लिए समीकरण पर, यानी कि 5x + 3x + 4x इक्वल टू 30,600। तो इसको जोड़ेंगे 5x, 3x और 4x, तो कितना आया, 12x आया। अब 12x इज इक्वल टू 30,600। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 जो है बराबर से पहले का में है, गुना में है, बाद जाएगा तो हो जाएगा भाग में। इसको हम कटा दिए तो कितना आया, 2,550, 2,550 आया। ये किसका मान है, ये मान है x का। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि C को जो है कितना मिला।
तो सी का हम कितना माने हैं 4x माने हैं, तो इसका मान हम 4x में रख देंगे, यानी कि 4 मल्टीपल 2550 गुना किए तो हमारा कितना आया 10,200। चलिए अब चलते हैं अगले पेज की ओर। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसका बेस यानी कि आधार जो है कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो बताइए उसका लंब यानी कि ऊंचाई कितनी होगी। तो ये हमारा क्या है समकोण त्रिभुज है, ये हमारा ऊंचाई है इसका, और नीचे बेस होता है 12 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल जो है दिया है कितना, क्षेत्रफल दिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 मल्टीपल बेस मल्टीपल परपेंडिकुलर। तो हमको एरिया पहले से पता है 144 इज इक्वल टू 1/2 आपका फॉर्मूला में है, और 12 हमारा यहाँ बेस हो गया, और परपेंडिकुलर हमको क्या करना है निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 2 से ये कट गया, 2 छक्का 12, यानी कि 144 इज इक्वल टू क्या हुआ 6 में p में हो गया गुना, तो 6p हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर हमको p का मान निकालना है, तो p में ये 6 क्या है गुना है, तो ये यहाँ आएगा तो क्या में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो इसको कट जाएगा 144 में 6 से भाग देंगे तो 24 बार में, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना आया 24 सेंटीमीटर आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 5 क्वेश्चन है आपका। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 56 सेंटीमीटर, इफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 15.5 सेंटीमीटर देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। कह रहा है कि एक आयत का परिमाप जो है 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसकी लंबाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, तो विड्थ मतलब होता है चौड़ाई, तो उस आयत का चौड़ाई कितना है। तो हमको उसका परिमाप पता ही है और लंबाई पता है, तो चौड़ाई इसका निकालना है। परिमाप दिया है 56 सेंटीमीटर, लंबाई दिया है 15.5 सेंटीमीटर, निकालना है चौड़ाई। तो लेट द विड्थ बी x, यानी माना कि चौड़ाई बराबर क्या है x है, तो इसको हम पेरीमीटर के फॉर्मूला पर बैठा देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × l प्लस b होता है, यहाँ पर b क्या है b यहाँ पर चौड़ाई है ब्रेड्थ, तो हमको पेरीमीटर पता है 56 है इज इक्वल टू 2 × यहाँ पर हमको लंबाई पता है 15.5, और यहाँ पर हम चौड़ाई मान लिए हैं क्या x मान लिए हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 जो है इसमें क्या है, इसमें 2 क्या है गुना है, तो इसको बराबर से पहले ले जाएंगे तो क्या में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये कट गया 28 दूनी 56, और यहाँ पर इसको हम जो कहते हैं उतार दिए 15.5 प्लस x, और 2 जो है यहाँ पे ला दिए थे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ 28 बराबर 15.5 प्लस x। अब हमको निकालना है x का मान, तो क्या करेंगे कि एक पद वाले को एक तरफ ले जाएंगे, तो हम क्या कि 15.5 को बराबर से पहले लाए तो क्या में हो गया माइनस में हो गया, और ये बराबर x। 15.5 को हम 28 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12.5, यानी कि x से बराबर क्या हुआ 12.5 सेंटीमीटर हुआ इसका आंसर। अब चलते हैं हम अगले पेज पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, व्हाट इज द ACF ऑफ 0.90, 15 एंड 16.5। अब देखिए इसका निकालना है HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका महत्तम निकालना है। तो इसका महत्तम हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि दशमलव को हटाएंगे, तो 0.90 है, तो इसमें दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 100 लिख देंगे। 2 अंक है तो 100 लिखेंगे, अगर दशमलव के बाद 1 अंक रहेगा तो 10 लिखेंगे।
और 15 जो है वो क्या है, अकेला छूटा है, तो इसको हम 15/1 कर देंगे। और 16.5 में से हम दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 165/10 हो जाएगा। दशमलव के बाद जब एक अंक है तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब देखिए, जब भिन्न संख्या का हमको HCF निकालना है तो इसका नियम है कि जब HCF कहेगा तो हम अंश का HCF निकालेंगे और हरों का LCM। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब भिन्न संख्या का जो है HCF निकालना रहता है तो उसके अंश का हम अंशों का निकालेंगे HCF और हरों का LCM। और यही अगर LCM निकालना रहता तो उसमें अंशों का निकाल, चलिए तो इसका हम निकालेंगे, ऊपर वाले का अंशों का निकालेंगे HCF और हरों का LCM। तो हमारा अंश क्या क्या है, 90, 15 एंड 165। तो HCF निकालना आप लोग जान रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में करते हैं। तो हमारा ये इसका कितना आया, शेष बचा, इसका अंतिम भाजक हुआ 15 और फिर 15 से देंगे 90 में तो इसका आया 15 ही आएगा। तो इसका HCF हमारा क्या हुआ, 15 हुआ, यानी कि 90, 15 और 165 का HCF क्या हुआ, 15। अब हम हरों का निकालेंगे LCM, यानी कि 100 और 10 का हम निकाल दिए LCM। सबको पता है LCM 2 से जाएगा, 50 दूनी 100 और 2 5 10, फिर 5 से जाएगा, 15 50 और 5 कम 5, यहाँ 5 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 5 10 और 10 10 में क्या हो गया, 100 हो गया। यानी कि LCM कितना आया, 100। तब इसको क्या किए थे, HCF बाई LCM किए थे ना, तो हमारा HCF आया 15 और LCM क्या आया, 100 आया। तो इसको हम क्या करेंगे, कटाएंगे 5 से, 5 यहीं 15 और 20 5 100, यानी कि इसका टोटल का LCM कितना हुआ, 3/20। यहाँ पर ये भी करें, आप लोग क्या करेंगे कि 3 में 20 से डिवाइड कर लेंगे। 3 जो है रहेगा कहाँ पर, ऊपर है, और ऐसे 20 में 20 से करेंगे डिवाइड। तो सबसे पहले इस संख्या क्या है, कम है, तो पहले हम बैठा देंगे दशमलव, तो यहाँ 0 हो गया, एक बार में गया हमारा। तब 20 कितना बचा, 10 बचा, फिर यहाँ पर हम बैठाएंगे 0। जब एक बार दशमलव हम बैठा दिए तो ये आप लोग को पता है कि हम अपने आप से यहाँ एक 0 बैठा सकते हैं। तो 20 5 100, यानी कि 0.15 इसका आंसर हुआ। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द साइनोमस वर्ड्स एंड चूज द ऑप्शन। कह रहा है कि इसका क्या लिखे, ये जो वर्ड दिया है इस वर्ड का क्या लिखे, साइनोमस, यानी कि पर्यायवाची लिखिए। इस ऑप्शन में इसका पर्यायवाची को क्या करना है, चुनना है। तो आइस मतलब आप लोग को पता है क्या होता है, बर्फ होता है। आइस मतलब क्या होता है, बर्फ। अब देखिए इसका इसमें साइनोमस क्या है, विंटर मतलब क्या होता है, जाड़ा। फर्स्ट मतलब होता है बर्फ, चील मतलब होता है ठंडा, और फाल मतलब होता है गिरना। तो यहाँ पर फर्स्ट मतलब भी होता है बर्फ और आइस मतलब भी होता है बर्फ। इसका पर्यायवाची हुआ आइस का फर्स्ट हो गया। चलिए अब हमारा दूसरा है स्मेली। स्मेली मतलब क्या होता है, बदबूदार होता है। अब देखिए अब इस चारों का हम जानते हैं अर्थ कि कौन इसका साइनोमस है। तो स्टिंकी मतलब भी होता है बदबूदार, स्टिकी मतलब होता है चिपचिपा, टैकी मतलब भी होता है चिपचिपा, और सल्ट्री मतलब होता है उमसदार। तो हमारा स्मेली का यहाँ पर क्या हो गया, साइनोमस स्टिंकी हो गया। अब चलिए हमारा 3 है डिलीशियस। डिलीशियस मतलब पता है आप लोग को क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। चलिए अब इसमें ढूंढते हैं कि डिलीशियस का साइनोमस क्या है। तो यहाँ पर दिया है
विशियस। विशियस मतलब होता है खराब या बुरा। और ये है लूसियस है। लूसियस मीन्स होता है सुस्वाद। और यहाँ पर आपका क्या है, विवेशियस है, इसका अर्थ होता है गर्मा गर्म। और ये है आपका मेलिशियस, इसका अर्थ होता है दुर्भावनापूर्ण। तो हमको खोजना है डिलीशियस का। डिलीशियस मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट। और लिसिशियस मतलब होता है सुस्वाद। इसका मतलब इसका पर्याय जो है लिसिशियस है। चलिए आगे आपका है ट्रैंक्विल है। ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है, शांत होता है। अब देखिए आपको बता रहे थे ट्रैंक्विल का क्या होता है, शांत। और यहाँ पर आपका दिया है ट्रांसेंड। ट्रांसेंड मतलब होता है ऊंचा उठना। और क्वेट मतलब भी चुप होता है, चुप शांत। और क्विल्ट मतलब होता है रजाई। वॉरिड मतलब होता है दुखी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ट्रैंक्विल मतलब शांत होता है, क्वेट मतलब होता है चुप या शांत। यानी कि ट्रैंक्विल का क्या हो जाएगा, साइनोमस क्वेट हो जाएगा। अब देखिए है परमिट। परमिट का हिंदी होता है आज्ञा देना। और सैलो मतलब होता है निगलना। एलाउ मतलब होता है आज्ञा देना। डिसमिस मतलब होता है खराब होना। और इंडलेस मतलब होता है अनंत। इंड माने अंत और इंडलेस मतलब अनंत। तो परमिट मतलब भी होता है आज्ञा देना। और एलाउ मतलब आज्ञा देना, अनुमति देना। इसका मतलब इसका साइनोमस क्या है, परमिट का एलाउ। अब देखिए यहाँ पर बिग है। बिग मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। अब इसका देखते हैं इसमें साइनोमस क्या है। वाइड मतलब चौड़ा, ब्रॉड मतलब भी चौड़ा होता है। और ये आपका क्या है, इनॉर्मस है। इसका अर्थ होता है बड़ा। इसका भी अर्थ होता है बड़ा। और स्लेंडर मतलब होता है पतला। यानी कि बिग मतलब भी होता है बड़ा। और ये क्या है आपका, इनॉर्मस मतलब भी होता है बड़ा। तो इसका बिग का पर्याय क्या हो गया, इनॉर्मस। चलिए अगला आपका है स्माइल। स्माइल मतलब आप लोग को पता है क्या होता है, मुस्काना होता है। हूट मतलब होता है उल्लू की बोली है। और लाउड मतलब जोर होता है। और ग्रीन मतलब भी होता है मुस्काना। और हैप्पी मतलब सबको पता है कि खुश होता है। तो इसमें देखेंगे स्माइल का पर्याय क्या होगा, ग्रीन। यानी कि स्माइल मतलब भी मुस्काना और ग्रीन मतलब भी क्या हुआ, मुस्काना हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्लिम है। स्लिम मतलब क्या होता है, पतला होता है। वीक मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है, कमजोर होता है। और डेलिकेट मतलब होता है नाजुक। और सिलेंडर मतलब होता है पतला। और यहाँ पर अट्रैक्टिव मतलब होता है आकर्षक। तो स्लिम मतलब भी होता है पतला। और यहाँ पर सिलेंडर मतलब भी होता है पतला। इसका मतलब कि स्लिम का साइनोमस क्या है, सिलेंडर है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर, चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द एंटोनोमस वर्ड एंड चूज द ऑप्शन। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपका पर्यायवाची बताना था, साइनोमस बताना था। और 9 क्वेश्चन में आपका एटोनोमस बताना है, यानी कि इसका उल्टा बताना है, अपोजिट बताना है। जैसे मोस्ट मतलब क्या होता है, मोस्ट मतलब होता है सबसे अधिक। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे अधिक का जो है उल्टा जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अपोजिट क्या दिया हुआ है। तो वेरी मतलब सबको पता है बहुत होता है। स्मॉल माने छोटा, बिग माने बड़ा। और लीस्ट मतलब होता है सबसे कम। मोस्ट मतलब सबसे अधिक और लीस्ट मतलब सबसे कम। यानी कि इसका उल्टा ये हो गया। अब देखिए अगेंस्ट है। अगेंस्ट मतलब क्या होता है, विरुद्ध होता है। क्या होता है, विरुद्ध। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर कॉन्ट्रेरी मतलब भी क्या होता है, विरुद्ध होता है। फॉर मतलब होता है साथ। और ये आपका एसोसिएट है। एसोसिएट मतलब सहयोगी होता है। और यहाँ आइडिंग होता है, इसका मतलब होता है सहायता। तो हमारा अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, साथ। फॉर मतलब साथ हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। अब यहाँ पर आपका क्या है, ग्रेव है। ग्रेव मतलब आपका होता है गंभीर। तो हमको इसमें गंभीर का एटोनोमस खोजना है ना, उल्टा। तो सीरियस मतलब भी क्या होता है, गंभीर होता है। और सीवियर मतलब भी होता है गंभीर। और यहाँ पे आपका क्या है, इयरनेस्ट है, इसका मतलब होता है
बयाना, और ये चीयरफुल मतलब होता है हंसमुख, यानी कि ग्रेव का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका चीयरफुल हो जाएगा। अब देखिए वेट मतलब क्या होता है, वेट मतलब होता है भीगा। अब इसका हम लोग ढूंढेंगे उल्टा क्या होगा, एंटोनोमस क्या होगा। तो वेट मतलब भीगा, यहाँ क्लाउडी माने क्या हो गया बादल हो गया। यहाँ ड्रिपिंग मतलब क्या होता है टपकाव, जैसे ड्रॉप मतलब बूंद होता है ना, गिरना बूंद गिरना, और ड्रॉपिंग मतलब क्या होता है ड्रिपिंग मतलब टपकाव। और यहाँ ड्राई है, ड्राई मतलब सूखा, और ये मॉइस्ट मतलब को पता है नमी होता है। तो वेट मतलब भीगा, तो ड्राई मतलब सूखा। ये इसका क्या होगा एंटोनोमस हो गया। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। चलिए आपका 5 है प्लीजेंट। प्लीजेंट का हम लोग को क्या खोजना है उल्टा। तो यहाँ पर देखिए फॉल है, फॉल मतलब क्या होता है दुखद, प्लीजेंट माने होता है क्या सुखद होता है, और फॉल मतलब हो गया यहाँ दुखद। और ये क्या है अफेबल है, अफेबल मीन्स होता है मिलनसार। और ये है अम्यूजिंग मतलब क्या होता है आपका हंसी। और ये है आपका ह्यूमोरियस है, ह्यूमोरियस मतलब होता है मजाकिया। तो यहाँ पर प्लीजेंट मतलब सुखद, तो फॉल मतलब दुखद, इसका ये हो गया एंटोनोमस। अब देखिए अगला आपका है कॉन्सेंट है। कॉन्सेंट मतलब होता है अनुमति या आज्ञा देना, आज्ञा। अब देखिए इसमें इसका अपोजिट क्या होगा, डिस्कार्ड मतलब हो गया रद्द करना, और सरेंडर मतलब पता है आत्मसमर्पण, और अपोज मतलब होता है विरोध करना। और यहाँ पर अप्रूव है, इसका अर्थ होता है आपका स्वीकृत। तो हमको देखना है अनुमति का जो है उल्टा क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा इसका आंसर हो जाएगा आपका अपोज मतलब विरोध करना। यहाँ पर हो गया अनुमति देना, और यहाँ हो गया विरोध करना, ये इसका उल्टा हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका है प्रोपेट। प्रोपेट मतलब होता है बढ़ाना। तब यहाँ पर हमको बढ़ाना का देखना है उल्टा, एंटोनोमस देखना है प्रोपेट का। तो यहाँ पर है एक्टिवेट। एक्टिवेट मतलब होता है सक्रिय करना। और यहाँ पर सेड है, सेड मतलब क्या होता है सौंपना। और यहाँ आपका रिड्यूस मतलब होता है कम करना। और ये आपका है रेट मतलब होता है वापसी। तो अब यहाँ पर प्रोपेट माने बढ़ाना, तो रिड्यूस मतलब क्या होता है कम करना। ये इसका क्या हो गया अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। अब देखिए यहाँ पर नॉइसी है। नॉइसी मतलब क्या होता है हल्ला होता है, हल्ला या शोरगुल। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है पायर्सिंग है। पायर्सिंग मतलब होता है नाक में छेद, और डिफरिंग मतलब होता है कर्णभेद। यहाँ पर पीठ है, पेट मतलब होता है शांत। और ये क्या है इंटेक्ट है, इसका अर्थ होता है स्थिर। तो हल्ला का उल्टा क्या होगा क्वेट होगा चुप, हल्ला का उल्टा शांत होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें क्या करना है, इसमें आपको चूज करना है किसका जो है स्पेलिंग, इसमें कौन सा जो है ये रिसीव का स्पेलिंग किसमें जो है सही है। रिसीव मतलब पता है क्या होता है प्राप्त करना। तो आपका क्या होता है रिसीव का स्पेलिंग RECEIVE। इसका मतलब कि इसमें दूसरा जो है क्या है सही है। दूसरा आपका है कमिटी है। कमिटी मतलब क्या होता है समिति। तो इसमें जो है कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, इसमें डबल M और डबल T दोनों होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा COMMITE। कमिटी मतलब क्या होता है समिति होता है। तीसरा में आपका देखना है कि किसमें स्किलफुल का जो है स्पेलिंग सही है, यानी कि योग्यतापूर्ण होता है इसका हिंदी। तो स्किलफुल का आपका हो जाएगा, इसमें जो है एल जो है डबल नहीं होता है, SKILFUL, यही आपका हो गया स्किलफुल। आगे है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का स्पेलिंग आप लोग को पता है कौन सा हो जाएगा MATHEMATICS। उसके बाद है एक्यूरेट। एक्यूरेट का आपका इसमें स्पेलिंग कौन सा सही होगा ACCURAT। देखिए कहाँ पर है ACCURAT।
टी ई। उसके बाद यहाँ साइनोम्स है, साइनोम्स मतलब पर्याय। तो साइनोम्स का इसमें देखिए कौन सा सही है, SYNONYM, ये आपका सही हो गया। चलिए यहाँ पर क्या है, ग्लारेड है, ग्लारेड मतलब होता है घूमना, तो इसमें देखिए कौन सा सही होगा, GLARED, ये आपका हुआ। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द ऑड वन। इसमें से एक जो है वो क्या है, अलग है, उसको चुनिए। तो देखिए यहाँ पर अगस्त है, दिसंबर है, जनवरी है और नवंबर है। तब ध्यान दीजिएगा, ये सब नाम तो किसका है, मंथ का है, लेकिन इसमें अगस्त, दिसंबर और जनवरी कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। लेकिन इसमें 1 नवंबर जो है कितना दिन का होता है, 30 दिनों का होता है। इसलिए इन तीनों से ये नवंबर क्या है, अलग है। अब देखिए दूसरा आपका है पेंगुइन, वेल, डॉल्फिन एंड टर्टल। पेंगुइन आपकी पक्षी है, वेल और डॉल्फिन क्या है, मछली है, और ये टर्टल जो है, ये तीनों, वेल, डॉल्फिन और टर्टल, कछुआ, ये तीनों जो है पानी में रहते हैं। लेकिन पेंगुइन जो है वो क्या है, एक पक्षी है। ये क्या है, सबसे इसमें चारों में ये अलग है। अब देखिए तीसरा है, तीसरा आपका है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम और आइवोरी। सिल्वर क्या है, चांदी, गोल्ड सोना, और ये प्लेटिनियम जो है, ये तीनों क्या है, ये तीनों धातु है। लेकिन ये आइवोरी मतलब होता है हाथी दांत, जो बाहर वाले हाथी का दांत होता है, बाहर वाला दिखाने वाला दांत, ये इसमें क्या है, अलग है। अब देखिए अगला है नाउ, काऊ, हाउ एंड लो। इसको हम उच्चारण के आधार पर अलग करेंगे। जैसे नाउ, काऊ और हाउ, तीनों का उच्चारण एक जैसा है, लेकिन लो जो है वो क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। अब चलिए पांचवा, कार, स्कूटर, साइकिल, जीप। अब देखिए इसमें कौन अलग है, कार, स्कूटर और जीप, ये जो है इंजन वाले हैं, और ये साइकिल जो है क्या हो गया, ये अलग हो गया। अब देखिए छठा में है टोमेटो, वीट, मैजे, मिल्क। टोमेटो मतलब टमाटर, वीट माने गेहूँ, मैजे मतलब मक्का होता है। और यहाँ मिल्क जो है अलग है, क्योंकि ये तीनों का है खाद्य पदार्थ हैं, और ये मिल्क क्या है, पेय पदार्थ है, पीने वाला है, इसलिए क्या है, अलग है। तीसरा आपका है तीथ, चीन, टंग, गम। तीथ माने दांत, चीन माने दाढ़ी होता है, टंग मतलब क्या होता है, जीभ, और गम मतलब होता है मसूड़ा। ये दांत, जीभ और गम जो है क्या है, मसूड़ा, मुंह के अंदर वाले भाग हैं, और ये चीन जो है ये बाहर वाला भाग है, इसलिए क्या है, इससे अलग है। चलिए आप लोग का क्लास खत्म हो गया, आप लोग बढ़िया से इसको समझिए।